So good afternoon to all of you. Today discuss about the topic milk spoilage. My name is Poonam Kandari. Now this topic is basically useful for the MSc students. Now we will start milk. Now we know that कि हम पहले से milk से familiar हैं कि milk एक liquid substances है जिसको as a हम complete food भी intake करते हैं. कंप्लीट फूड का मतलब होता है बॉडी के लिए जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए या अदर इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन होती है उनके लिए जो भी मेटाबोलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मोस्टली सारे प्रेजेंट होते हैं मिल्क में. इसीलिए मिल्क को हम एज अ कंप्लीट फूड भी यूज़ करते हैं या कंप्लीट फूड भी कंज्यूम करते हैं ना. उसके बाद आज हम मिल्क को सिर्फ मिल्क नहीं पढ़ रहे, मिल्क के पीछे से एक टर्म्स लगा हुआ है स्पॉइलेज. तो अगर हम सिंपल सा टर्म्स की बात करते हैं कि स्पॉइलेज क्या होता है, स्पॉइलेज का मतलब होता है वेस्ट. ठीक है, तो मिल्क की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी हम डेली भी सुनते हैं कि अगर किसी को कोई भी कमी होती है, अगर चाहे बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि मिल्क लें. तो मिल्क में जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए करते हैं. बट अगर हम आज की बात करें तो स्पॉइलेज एक टर्म लगा है जिसका मतलब वेस्ट होना. तो मिल्क का वेस्ट होना, नॉर्मली हम देखते हैं कि मिल्क बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. मिल्क की जो अपनी सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है. जितना यूज़फुल सब्सटेंसेस है हमारे लिए मिल्क उतना ही कम उसकी लाइफ साइकिल होती है. मेनली हम देखते हैं जो मिल्क होता है 2 से 3 डेज तक हम उसे प्रिजर्व करके रख पाते हैं, उसके बाद मिल्क का स्पॉइलेज हो जाता है. स्पॉइलेज का मतलब डायरेक्टली है कि मिल्क का ख़राब होना. तो मिल्क बहुत सारे, हमें कैसे पता चलता है कि मिल्क ख़राब हो गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि मिल्क ख़राब हो गया. कुछ चेंजेस होते हैं जैसे कि मिल्क का कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंजेस की वजह से लगता है कि हमें मिल्क ख़राब हो गया. दूसरा होता है कि मिल्क का टेस्ट चेंज हो जाता है. दूसरा होता है कि मिल्क में बैड स्मेल आने लगेगी, बैड स्मेल. ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, कलर, टेस्ट, बैड स्मेल. तो स्मेल की वजह से भी हमें पता चलता है कि जो मिल्क है उसका स्पॉइलेज हो गया है. तो इन सब आज हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे फूड स्पॉइलेज का. तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो मिल्क का जो पीएच होता है वो बेसिकली 6.5 से लेके 6.9 तक होता है, जो कि लाइटली अल्कलाइन होता है, लाइटली एसिडिक की नेचर का होता है. अगर दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो मिल्क में जो होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है जो कि 87% होता है. ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट जो मिल्क का पीएच होता है वो 6.5 से लेकर 6.9 तक होता है. और वाटर कंसंट्रेशन की बात करें तो 87% मिल्क में वाटर प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है मिल्क में. सेकेंड होता है कि मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है. थर्ड होता है कि मिल्क में फैट भी पाई जाती है, फैट मॉलिक्यूल्स. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 4 से लेके 5% हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं. 2 से लेके 3% हमारा प्रोटीन पाया जाता है. एंड फैट की बात करें 3.2 से लेके 3.8% हमारा फैट प्रेजेंट होता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. हम कहते हैं कि एज अ कंप्लीट फूड हम यूज़ करते हैं मिल्क को, तो इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कंप्लीट फूड, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है. बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन पाए जाते हैं 2 से लेके 3% तक. फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं 3.2 से लेके 3.8% तक. अब हम मैकेनिज्म इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि जो मिल्क है उसकी अपनी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है. क्यों कम होती है? क्योंकि वो हाईली न्यूट्रिएंट रिच होता है. तो जो न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट है उन्हीं का डिग्रेडेशन होता है जिसकी वजह से मिल्क में स्पॉइलेज होता है. तो फर्स्ट अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स. शुगर की बात करें तो जो मेनली मिल्क में प्रेजेंट होता है वो होती है लैक्टोज शुगर. लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में, लैक्टोज प्रेजेंट होता है. लैक्टोज के साथ साथ कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की एग्जांपल की बात करें तो लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस लैक्टिस. ये 2 बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड का डिग्रेडेशन करते हैं या फर्मेंटेशन करते हैं. 1 और 2. उसके बाद देखते हैं जब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोज का फर्मेंटेशन करेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे. लैक्टोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में.
ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही लैक्टोज की सिंपलर फॉर्म होती है। जब ग्लूकोज और लैक्टोज का फर्मेंटेशन होता है उसके बाद ग्लाइकोलिसिस की फॉर्मेशन होती है जिसमें कि पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है और साथ में एटीपी का फॉर्मेशन होती है। एटीपी यानी कि एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं हमारे बैक्टीरिया, जिसके वजह से वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो एटीपी ग्लाइकोलिसिस हुई, एटीपी जनरेट हुई, एटीपी से पायरुविक एसिड बना और ये जो एटीपी का सिंथेसिस हुई, ये जो एनर्जी बनी, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और अपना सर्वाइव करेगा। उसके बाद जैसे जो ये लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ये साथ में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में करते हैं। फिर दोबारा से जो हमारा पायरुविक एसिड होता है इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। लैक्टिक एसिड में इसलिए कन्वर्ट कर पाते हैं क्योंकि इनके पास एक एंजाइम्स होता है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। राइट, और हम लोग पहले से फैमिलियर हैं, जब भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एसिड यानी कि टेस्ट में जो एसिड होते हैं वो शोर इन नेचर के होते हैं, बिटर इन नेचर के होते हैं। तो हमारा एंड प्रोडक्ट बना एसिड। और हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि जो मिल्क स्पॉइलेज होता है या तो उसका कलर चेंज होगा या उसका टेस्ट चेंज होगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि मिल्क का स्पॉइलेज हो गया है। तो मिल्क का स्पॉइलेज इसीलिए होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसका ब्रेकडाउन होता है। उसके ब्रेकडाउन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड, जब भी किसी रिएक्शन में एसिड का फॉर्मेशन होता है तो जो रिएक्शन का एक्चुअल कलर होता है वो भी चेंज होता है। ऊपर से एसिड है तो बिटर इन टेस्ट के होंगे, तो मिल्क का जो टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये दो मेन रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, अभी तक हमारा जो मिल्क था, जब तक उसमें कोई स्पॉइलेज नहीं था, फ्रेश कंडीशन में था, तब उसका पीएच 6.5 से लेके 6.9 होता है, ठीक है, जो कि स्लाइटली एसिडिक की नेचर का होता है। अब अगर हम बात करते हैं मिल्क में, अगर ये वाला रिएक्शन चलता है मिल्क को स्पॉइलेज करने के लिए, तो अब मिल्क में पूरा एसिडिक इन कंडीशन हो गई है, पूरा मिल्क में एसिडिक इन कंडीशन हो गई, यानी कि जो मिल्क का पीएच है वो डाउन हो गया है। तो डाउन होने की वजह से क्या होता है, पूरा एसिडिक इन नेचर वाली कंडीशन बन जाएंगी। जब भी किसी सब्सटेंसेस में, और हम पहले से जानते हैं, जब भी किसी सब्सटेंसेस में एसिड की फॉर्मेशन हुई मिल्क में, पूरा एसिड का अपना नेचर हो गया एसिडिक इन नेचर। जब भी मिल्क एसिडिक इन नेचर का होता है, मिल्क हाईली एसिडिक होगा, उस कंडीशन में मोल्ड और ईस्ट, ठीक है, मोल्ड और ईस्ट एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एयर में एवरीथिंग सराउंडिंग में हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्टिव हो जाएंगे मिल्क में, क्योंकि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में है तो किसी न किसी कांटेक्ट के थ्रू मिल्क में आएंगे और फिल्म अपीयरेंस में प्रेजेंट होते हैं। जो मिल्क हम देखते हैं ना, मिल्क में एक क्रीमी लाइक स्ट्रक्चर बनता है सुपरफिशियली। अगर ये कोई कैन है तो ये क्या होता है, फिल्म अपीयरेंस में होते हैं। तो इसमें मोल्ड होगा और ईस्ट होगा। तो मोल्ड और ईस्ट के लिए एसिडिक इन कंडीशन फेवरेबल होती है। अब पूरे मिल्क का जो नेचर है वो एसिडिक हो गया, तो इस कंडीशन में ईस्ट और मोल्ड क्या करेंगे, मैक्सिमम ग्रो करेंगे। तो ये जो ईस्ट और मोल्ड होते हैं ये कंज्यूम कर लेंगे, कंज्यूम ऑल एसिडिक, ठीक है, यानी कि जो मोल्ड और ईस्ट होंगे, जितना भी एसिडिक इन नेचर हुआ है मिल्क का, उसको कंज्यूम कर लेंगे। कंज्यूम करने के बाद आप देखेंगे एक टाइम के बाद एक कंडीशन ऐसा आएगी कि मोल्ड को फेवरेबल कंडीशन मिली, वो सारे एसिडिक इन नेचर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तब तक कंज्यूम करेगा जब तक कंज्यूम करेगा जब तक कि पूरे मिल्क में से एसिडिक इन नेचर खत्म ना हो जाए। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि ईस्ट और मोल्ड पूरे एसिड्स को कंज्यूम कर लेंगे और जो पीएच है, अब जो मिल्क का पीएच है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 मीन्स हो जाएगा न्यूट्रल, राइट। जो हमारा पीएच स्केल चलता है 7, 14 और 0। अभी जो हमारा पीएच होता है मिल्क का यहाँ होता है, जैसे जैसे इसमें एसिडिक की नेचर बनेगा तो यहाँ 0 पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला स्केल्स। उसके बाद आप दोबारा से एसिडिक की नेचर, मोल्ड जब ग्रो करते हैं तो न्यूट्रल पीएच कर देंगे, यानी कि पूरी पीएच कंडीशन को कंज्यूम करके पीएच को न्यूट्रल कर देंगे। तो अभी तक तो सिर्फ मिल्क में एसिडिक इन नेचर जनरेट हुआ था, उसके बाद अब बैक्टीरिया के बाद मिल्क में मोल्ड और ईस्ट भी ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो
ये तो पूरा कंडीशन है कि मिल्क में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है और मोल्ड भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मिल्क का स्पॉइलेज होता है। यहीं से स्टार्ट होता है दूसरा, क्योंकि हमें पता है मिल्क में हमारा प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो मेनली प्रेजेंट होती है केसिन प्रोटीन। हम अक्सर सुनते हैं कि मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, तो मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है वो केसिन प्रोटीन होती है। अब क्या होता है, प्रोटीन है यानी कि जो मिल्क होता है, मिल्क में प्रोटीन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। अब अगर हम बात करें, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपनी एडवांटेज होती है कि वो तब ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं जब पीएच हमारा न्यूट्रल होता है। तो अब मोल्ड की वजह से मिल्क का पीएच न्यूट्रल हो गया, यानी कि मिल्क में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो अब हाईली एक्टिव हो जाएंगे। हाईली एक्टिव हो जाएंगे तो मिल्क में जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। जब इस प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी कि अमाइनो एसिड में इसका ब्रेक डाउन करेगा। अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन होगा जिसमें कि क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। गैस मेनली NH3 अमोनियम गैस सिक्रीट होती है। तो हमें पता है कि जो अमोनियम जो गैस होती है वो क्या होती है, बैड स्मेल होती है। तो इसकी वजह से मिल्क में क्या आती है, बैड स्मेल आती है। एंड प्रोडक्ट क्या बना, बैड स्मेल्स। अगर हम बात करें जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का एग्जांपल है बैसिलस, एंड स्यूडोमोनास। राइट, तो ये हमारा था कि अगर हम बात करते हैं मिल्क स्पॉइलेज। मिल्क स्पॉइलेज का मीनिंग है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा और उसमें से बैड स्मेल आएगी। तो ये तीनों उसका रीज़न है। ये एक मैकेनिज्म है कि फूड का जो मिल्क का स्पॉइलेज होता है उसके लिए टोटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब रिएक्शन होती है उसकी वजह से मिल्क क्या होता है, स्पॉइलेज होता है। तो ये समराइज था। अगर कलर की बात करें, एसिड का फॉर्मेशन हुआ जिससे कि कलर फॉर्मेशन होती है। टेस्ट की बात करें तो लैक्टिक एसिड, जिसमें कि बिटर इन टेस्ट हो जाएगा उसका। और प्रोटियोलाइटिक यानी कि प्रोटीन का जब डिग्रेडेशन होगा तो अमोनिया गैस निकलती है, अमोनिया, जिसकी वजह से बैड स्मेल्स आती है और हम इसको बोलते हैं मिल्क स्पॉइलेज। इसमें जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैसिलस और स्यूडोमोनास। सो अगर आपको ये समझ में आया तो ये कंप्लीट लेक्चर है। थैंक यू सो मच।